आज आप सभी की जो समस्याएं हैं वह 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। तभी आपको एक उपाय करना है और आपको इन सभी तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगा। ठीक है। सो आपकी जो समस्या है, आप सभी ने जो बताया, जैसे कि उनको घर में थोड़ी तकलीफ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई छुपे शत्रु है जो आपके घर में झगड़े करवा रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है। आपने जैसे बताया कोई व्यक्ति है आपके घर में तकलीफें पहुंचा रहा है, आपके घर के ही व्यक्ति को आपके अपोजिट करके शत्रु बना दिया है, ठीक है। तो आपको जैसे सुख, शांति, धन, समृद्धि, सफलता, जॉब में इंक्रीमेंट, है ना, बिजनेस, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर पाए, ठीक है। उसके लिए लव मैरिज है या फिर मैरिज है, शादी के रिगार्डिंग जैसे वैवाहिक समस्या आ रही है, डिले हो रहा है, तो राहु, केतु, शनि तीनों में से कोई भी ऐसा काम होता है कि वो आपका होने नहीं देते और या तो डिले करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप पूजा करेंगे तो वो आपको काम सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके। सो आपकी कोई बीमारी है, छोटी बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है, कोई बीमारी है तो या दरिद्रता है, घर में कोई ऐसा बड़ा संकट आ चुका है कि जिससे आपको समस्या का छुटकारा पाना चाहते हैं और आप जगह जगह सोच रहे हैं, तो आज आपको मैं बताती हूँ 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिव जी का मल्टीप्लाई करके जितना एनर्जी को आप इनहांस करना चाहो, शिव जी का इतना पावरफुल उस दिन एनर्जी रहता है। यानी धरती पर खुद स्वयं शिव जी होते हैं, समझो। तो आपको क्या करना है, 8 मार्च को सुबह से लेके पूरी रात 4 प्रहर जो रात के हैं, चारों प्रहर और पूरा दिन आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लघु रुद्र कर सकते हैं, रुद्र पाठ कर सकते हैं, मृत्युंजय जाप कर सकते हैं। ओके। सो आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलते हुए शिव जी पर जलाभिषेक करें। लाइक ना, अभी जैसे बीमारी है तो कुछ चढ़ाना है, धन चाहिए तो गन्ने का जूस चढ़ाना है, लाइक ऐसा सब होता है ना। बट आपको क्या करना है, आपको एक थाली तैयार करनी है। एक थाली तैयार करने में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको धतूरा, जो गोल कांटे वाला जो धतूरे होते हैं, वह आपको ले लेने हैं। सभी को जो कर सकता है, इजीली जिसको अवेलेबल है वो कर सकते हैं। और फिर आकड़ा का फूल, जिसे आक बोला जाता है, जिसे मारुति फ्लावर कहा जाता है, वह आक के फूल आपको लेने हैं, चाहे एक भी मिल जाए। बेल पत्र लेने हैं, बेल फल लेने हैं। बेल फल नहीं मिलता है तो बेल कैंडी मार्केट में इजीली पतंजलि स्टोर पर अवेलेबल है, बेल कैंडी भी आप ले सकते हैं। ओके। फिर चंदन की पेस्ट लेनी है, चाहे लाल चंदन मिल जाए, चाहे सफेद चंदन मिल जाए, आपको चंदन का स्टिक मिल जाए तो आप वो लकड़ी लेकर उसको पत्थर पर घस के आप उसका पेस्ट बनाने या लेप बना ले तिलक लगाने के लिए। अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध से भी आप तिलक लगा सकते हैं। पर चंदन से आपको राहु, केतु और शनि से शिवलिंग पर पूजा करने से आपको उनकी दशा या महादशा या उनके अंदर दशा जो भी तकलीफ है उससे आपको छुटकारा मिलता है। ओके। तो आप चंदन का लेप तैयार कर लेंगे, वो भी थाली में आप रख लेंगे। अगर आक के फूल, धतूरे और चंदन, ये आप शिव जी के चंदन का त्रिपुटी तिलक लगाते हैं 3 फिंगर से, और आप उनके ऊपर ये धतूरा या आक का फूल चढ़ाते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको फल मिलते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप बिल्कुल भी नहीं इसको चूकिएगा। आक का फूल, आक के फूल की माला आपको मिल जाएगी, तो आप शिवलिंग पर वो माला ऐसे आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब घर से आपको क्या क्या और ले जाना है, थाली के अंदर एक गन्ने का जूस आप रख ले, दूध रख ले है, जल, सादा पानी ज्यादा चाहिएगा। फिर पंचामृत, जो जन्माष्टमी के दिन जो पंचामृत बनाया करते हैं, उसमें तुलसी, हनी, साकर, घी और दही, दूध
ऐसा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। और उसे घुमाते हुए, चाहे आप गायत्री मंत्र बोले, चाहे आप मृत्युंजय मंत्र बोले, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोले, ऐसा उसको घुमाते हुए उसको ऊर्जा से वाइब्रेटेड करेंगे। और फिर वो भी आप आपके थाली में रखेंगे। दही अलग से रखेंगे, हनी रखेंगे। प्लेन वाटर तो ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि फिर हल्दी का रखेंगे, हल्दी भी हमें चढ़ानी है। फिर अश्वगंधा का पाउडर रखेंगे, क्योंकि आपको रोग है ना, तो किसी भी तरह का रोग भी मिटाने के लिए हम एक औषधि भी ले लेंगे। तो अश्वगंधा भी बहुत अच्छी औषधि है, आप वो औषधि ले लेंगे। और साथ में चंदन का लेप लेकर के सबसे पहले आप शिवलिंग पर थोड़ा सा जल का छींटा देंगे, थोड़ा सा प्लेन वाटर चढ़ा देंगे उस पर, और उसे वॉश हो रहा है ऐसे विजुलाइज करेंगे। आप शिव जी के चारों तरफ पानी चढ़ा करके जैसे उनके ऊपर चढ़ाते हैं वैसे आप चढ़ाएंगे। किसी महाराज है जो ब्राह्मण है, उनसे आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं या लघु रुद्र भी कर सकते हैं, या अगर आपको वो नहीं करना है तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। फिर आपने जल चढ़ाने के बाद आपने त्रिपुटी तिलक लगा दिया, चंदन का ऐसा लेप से 3 बार, 5 बार, 11 बार भी आप ऐसा तिलक उनको कर सकते हैं। एक ही जगह पर बार बार करना है। फिर उन्हें आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको पंचामृत चढ़ाना है, फिर प्लेन वाटर चढ़ाना है, फिर दही चढ़ाना है, फिर प्लेन वाटर। और ये जब चढ़ा रहे हैं सभी को, जो मैं बोल रही हूँ, तब आपको मानसिक मंत्र जाप करते रहना है। वह मंत्र जाप जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर आपने दही चढ़ा दिया है, फिर आपको पानी चढ़ाना है, फिर आपने गन्ने का जूस चढ़ाया, फिर आपको पानी चढ़ाना है, फिर आपने हनी चढ़ाया है, फिर आपको हनी पे पानी चढ़ाना है, फिर आपने घी, कटोरी में आपको घी भी लेके जाना है, घी लेकर के आपको घी चढ़ाना है। घी पर भी आपको फिर बाद में जल अभिषेक करना है। फिर आपको औषधि जो है, औषधि आपको चढ़ा करके औषधि से उनको मसाज करना है, मसाज करना है। और एक कटोरी में भस्म ले जानी है। भस्म कैसे? जैसे कोई भी गाय का गोबर आप लेकर के, वो कंडा जिसे कहते हैं गुजराती में, उसे जलाकर उसकी भस्म कर ले। और उसके भस्म करने के बाद आपको कटोरी में थोड़ा सा भस्म लेकर के जाना है। वो भस्म भी आप उस औषधि के साथ भी मिक्स करके अब वो भस्म पे शिवलिंग पर चढ़ाकर उससे उनको लेप करना है। उसके बाद भी आप जल अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे। फिर अंत में फिर से आप उनको त्रिपुटी तिलक लगाएंगे। तिलक लगा करके फिर जो धतूरा का फूल था, धतूरा का फल था, या आक का फूल था या फल था, फल भी मिलते हैं, आप फल भी चढ़ा सकते हैं उनके। और फिर वो आपको लेकर के शिवलिंग के ऊपर रखना है। ओके। और फिर इन सबको करते समय मंत्र मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप करते करते यह सब जलाभिषेक करना है। और वैवाहिक जीवन के लिए भी मैं बताऊंगी, अलग से आपको मंत्र करना है। जैसे स्त्री है तो यानी लड़की है तो गुरु का मंत्र जाप करेगी, और अगर लड़का है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको शुक्र का मंत्र जाप करना है, यानी माता पार्वती दुर्गा का मंत्र जाप करना है आपको। और वो मंत्र जाप करेंगे और आप ऐसे जलाभिषेक करेंगे तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। छुपे शत्रु है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब मंत्र कौन सा करना है वह मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई। जैसे कि आप कोई रिंग पहनते हैं, लाइक ये मैंने अपने फादर से सूर्य का रिंग लिया था। आप अगर पुखराज पहनते हैं, आप कोई रुद्राक्ष पहनते हैं या पहनना चाहते हैं, या मंगल का स्टोन पहनते हैं, या गोमेद, राहु का या केतु का कोई भी स्टोन पहनते हैं, या कोई जैसे ऐसा कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, टाइगर आई का है या फिर हेमेटाइटिस है, जो भी स्टोन, सिट्रीन है, या गोमती चक्र है, गोमती चक्र का रिंग है, पेंडेंट है, ऐसा कोई भी ग्रहों का आप स्टोन पहनते हैं या स्टोन चाहिए आपको पूजा करना है, तो उस दिन, शिवरात्रि के दिन यह सब सिद्ध हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे यह सब जलाभिषेक हो रहा है, ब्राह्मण को, जो पुजारी है, उनको बोल के रखना है कि यहाँ मैं ये स्टोन रख रहा हूँ, या फिर आपकी सोने की रिंग है या कॉपर की रिंग है, या आपका रुद्राक्ष है, या आपका जो भी स्टोन है, वह सभी आपको जहाँ शिवलिंग पर पूजा हो रही है वहाँ नीचे शिवलिंग के पास आपको वो रिंग आपकी रख देनी है। और ध्यान रखना है
उसे हर फूल से, माला से, फल से उसे ढक देना है, ताकि काफी लोग जल चढ़ाने आएंगे तो कोई उसे ले ना जाए, या कहीं वो कचरे के साथ फेंक न दे पुजारी या कोई और। तो आपको वहां बैठे रहना है, मंत्र का जाप करना है, उस रिंग का या उस स्टोन का ध्यान रखना है। जितने लोग जल चढ़ाएंगे, जितने रुद्राभिषेक होते रहेंगे, पूरा दिन या पूरी रात आप देखेंगे वह चार्ज होता रहेगा, वो अभिमंत्रित होता रहेगा, वो सिद्ध हो जाएगा। आपको कितने हजार लाख मंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, और आप वह सिद्ध हो जाएगा। वो इतना फलदायी, इतना आपको उसका लाभ मिलेगा, अत्यंत लाभकारी वह आपका स्टोन रहेगा। तो आप अगर कोई रिंग पहन रहे हैं तो पहले उसे साधारण पानी से वॉश कर ले, दूध से साफ कर ले, फिर आप उस शिवलिंग के नीचे रख करके आप वहां पर मंत्र जाप करेंगे। आप भी वो रिंग रखने के बाद या स्टोन रखने के बाद या रुद्राक्ष रखने के बाद, चाहे 1 मुखी, 5 मुखी, 12 मुखी, 16 मुखी, जितने भी मुखी आपको रुद्राक्ष पहनने हैं, वो वहाँ 1, 2 जितना भी चाहिए, सभी आपके घर में रुद्राक्ष पड़े हैं तो सभी रुद्राक्ष ले जाकर एक माला जैसी बनाकर उनको पहना दे। ओके, और फिर आप उस पर आप भी जलाभिषेक करें। और मंत्र कौन सा करेंगे अब वो मैं बता देती हूँ आपको। मंत्र जाप करेंगे ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम कंठाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम श्री वामदेवाय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञान भूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशवात्म रूपाय नमः। यह मंत्र बोलते बोलते आप उन पर जल चढ़ाए, गन्ने का जूस चढ़ाए, या घी चढ़ाए, या हल्दी, या औषधि, या दूध, या दही, और यह मंत्र बार बार बोलते रहेंगे। और फिर सब मंत्र हो गया, सभी अभिषेक हमने कर लिया, सभी जल घी जो हमें लिंग स्वरूप शिव जी को अर्पण कर दिया। उसके बाद हम माला लेंगे, हमारी रुद्राक्ष की माला हमें बहुत जरूरी है। ये हमारा महाशिवरात्रि के दिन और शिव जी की हमें पूजा करनी है या मंत्र जाप करना है, तो हमें हनुमान जी का जाप करना है तो भी हमें रुद्राक्ष चाहिए, शंकर भगवान का जाप करना है तो भी हमें रुद्राक्ष की माला चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला इजीली अवेलेबल है, तो वो आप ले लेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, 108 बार एक मंत्र करना है। वो कौन सा मंत्र होगा? शिव गायत्री मंत्र है। यस, शिव गायत्री मंत्र। इतनी सारी समस्याएं जो मैंने कही हैं, उन सभी समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ ये एक ही उपाय आपको करना है। तो क्या करेंगे? एक मंत्र जो 108 बार आपको आपका आसन लेकर जाना है, मंदिर में साइड में बैठना है अंदर ही, और पूर्वाभिमुख या ईशान में शिव जी का वास है, तो ईशान्य में मुख यानी उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप फेस करके बैठेंगे। मंदिर के अंदर आप वास्तु कंपास से देख लेंगे, या फिर सूर्य जहाँ उदय हो रहा है उसकी तरफ फेस करके आप उस दिशा में बैठ जाएंगे। और फिर मंत्र करेंगे शिव गायत्री मंत्र, जो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह 108 बार आपको जाप करना है। आपकी जो भी समस्या है, आपने जैसे कहा ना कि आपके घर में बहुत कलह हो रहा है, आप ही के घर में आप ही के शत्रु आप ही के घर के व्यक्ति को माध्यम बनाकर आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है जो मुझे आपसे सुनकर पता चला।
सो आप ये मंत्र जरूर करेंगे। ओके, छुपे शत्रु के लिए आप यंत्र, शत्रु विनाशक यंत्र होता है। आप हमें जैसे कि यंत्र बनाना होता है ना, यंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप मंत्र करेंगे, जो भी आप यंत्र बनाएंगे, वह सभी सिद्ध हो जाते हैं। यानी नंबर होते हैं, किसी में 4 बॉक्स होते हैं, किसी में 8 बॉक्स होते हैं, किसी में 6 बॉक्स होते हैं, ऐसे अलग अलग बॉक्स होते हैं। जैसे 15 यंत्र आपको पता होगा, जैसे लोशु ग्रिड, उसको भी एक यंत्र बोला जाता है, वो लक्ष्मी यंत्र है। जो लोशु ग्रिड का जो यंत्र है, जो फर्स्ट लाइन में जो नंबर आते हैं, सेकंड में जो रो में आते हैं, थर्ड में लास्ट में जो नंबर आते हैं, ऐसे ही एक यंत्र बनता है। तो आप शत्रु विनाशक यंत्र बना सकते हैं उस दिन मॉर्निंग में, पूर्वाभिमुख होकर के आपके घर में ही बैठकर कर सकते हैं। और एक लकड़ी का आसन पाटा ले लेना है, उस पर कोई भी कपड़ा बिछाना है और सफेद कागज या भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र पर बनाया हुआ लाइफ टाइम यंत्र काम करता है। अगर आपने प्लेन पेपर पर यंत्र बनाया है, प्लेन पेपर दैट मीन्स व्हाइट ट्रांसपेरेंट नहीं, व्हाइट प्लेन पेपर पर आपने कोई भी यंत्र बनाया है, तो वो 1 साल के लिए उसका एनर्जी काम करता है। तो आपको नेक्स्ट ईयर महाशिवरात्रि पर फिर से इस यंत्र को बनाना पड़ेगा। और अगर आपने भोजपत्र पर बनाया है तो फिर 2-5 साल तक आप उसे सेम रहने देंगे और उसको सिर्फ पूजा करते रहेंगे, उनके सामने बैठकर सिर्फ मंत्र करते रहेंगे। ठीक है, तो आप रोग विनाशक यंत्र भी बना सकते हैं। आप में से किसी को अगर चाहिए, ऐसा किसी भी समस्या का यंत्र चाहिए, तो आप मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको उसका यंत्र बता दूंगी या आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। जॉब के लिए यंत्र है, सक्सेस के लिए यंत्र है। आपको बच्चों से जो तकलीफ है, संतान बच्चे हो रहे हैं वो तकलीफ है, तो भी बच्चों की वजह से जो तकलीफ है, तो भी आप यंत्र बना सकते हैं। और बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको संतान सुख चाहिए, उनके लिए भी यंत्र है, तो वो यंत्र भी आप बना सकते हैं। और आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने आप उस यंत्र को दीवार पर लगा सकते हैं या कहीं मंदिर में उस यंत्र का स्थापना कर सकते हैं। उसकी कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने शिवरात्रि के दिन बनाया हुआ यंत्र सिद्ध हो चुका है, वह पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, रामायण में, भागवत कथा में, सभी में इसका उल्लेख किया जाता है। प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए अलग यंत्र है। प्रमोशन, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए तो अलग यंत्र है। आपको धन चाहिए तो धन के लिए अलग यंत्र है। आपको शांति चाहिए ना, घर में शांति नहीं है आपको, तो शांति के लिए अलग अलग यंत्र है। सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए तो अलग यंत्र है। ओके, रोग, सबसे बड़ी जो समस्या है, आपको सब कुछ है और बीमारी है अगर, तो फिर बीमारी दूर करने का भी यंत्र है। तो उस दिन आप भोजपत्र पर आप छोटा सा एक स्क्वायर पेपर ले लेंगे। भोजपत्र कहीं से हॉल नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, एक कॉर्नर कटा नहीं होना चाहिए, बराबर स्क्वायर पेपर ले लेंगे, भोजपत्र ले लेंगे और भोजपत्र पर आप उस यंत्र को बनाएंगे। और आप चाहो तो आप शिव जी के मंदिर जब जा रहे हो तो उस यंत्र को आप साथ में लेकर जाओ और शिव जी का शिवलिंग पर उसको थोड़ा सा टच करवा दो, तो वो मल्टीप्लाई, उसकी एनर्जी इनहांस हो जाएगी। और फिर आपके घर के मंदिर में ले जा करके उसे रख दो। या फिर डायरेक्शन आपको चाहिए तो आप पहले यंत्र बनाओ, आपको किस समस्या का यंत्र बनाना है, और फिर मुझे आप बताओ उस डायरेक्शन में मैं वास्तु के हिसाब से वो यंत्र कहाँ रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था। आप देखिए शिव जी के पास कैसे कैसे है, बिच्छू है, सांप है, चंद्र है, चंद्र उनके सर पर विराजमान है ना। आपका मन अशांत है, आपको सुसाइड करने का मन करता है, आपको या तो जीने का मन नहीं है, या तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप अनस्टेबल हो चुके हैं, आप बैलेंस में नहीं है, तो आपको क्या करना है,
चंद्र भी शिव जी के पास है, तो आप शिव जी की पूजा करोगे तो चंद्रदेव खुश होते हैं क्योंकि शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत हो जाएगा। चंद्रदेव मन को, मून को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो आपको मानसिक शांति मिलेगी। ओके, दिमागी तौर पर जो भी बीमारी है तो भी आप यह करेंगे तो आपको माइंड की जो बीमारी है वो भी ठीक होती है। तो उनके जो भूत प्रेत शमशान निवासी बोलते हैं ना, श्मशान में जो निवास करते हैं, ऐसे शिव जी की पूजा हम करते हैं क्योंकि संहार करता है वो सृष्टि का विनाश करते हैं या व्यक्ति को मृत्यु दंड देते हैं। तो हमें इन सब से छुटकारा लेना है। हमें मनुष्य जन्म मिला है यही सभी साधना करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो हम महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी कभी भी। अकस्मात जो एक्सीडेंट होकर के जो रोड पर मर जाते हैं, कार में, ट्रेन में, जगह जगह जिनकी मृत्यु आ जाती है, तो आप अगर पशु पक्षियों को यह मंत्र शिवरात्रि के दिन सुनाओगे, पेड़ पौधे को यह मंत्र अगर शिवरात्रि के दिन आप सुनाओगे, तो उनको भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उनकी भी पूरी आयुष्य होकर के उनको मोक्ष मिलेगा। आप ये कर सकते हैं ना, पेड़ पौधों को सुनाओ, पशु पक्षी, कोई स्ट्रीट डॉग आ गया या आपके घर में कोई डॉग है, उनको शिवरात्रि के दिन मंत्र सुनाओ। मैं कहती हूँ डेली सुनाना चाहिए, पर शिवरात्रि के दिन बहुत अत्यधिक इसका सफलता मिलता है मंत्रोच्चारण में। आपका तो, आप किसी को सुनाते हैं तो आपका तो अच्छा होना ही है, क्योंकि आप किसी को सुना रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर परमात्मा जो बैठा है वो सुन ही रहा है। यूनिवर्स जो एयर में एनर्जी है, कण कण में शिव विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, तो आपको तो नेचुरली यह बेनिफिट मिलना ही है, इस मंत्र का फल मिलना ही है आपको। तो क्या करना है, हमें पशु पक्षी नहीं बनना है, हमें पेड़ नहीं बनना है, हमें कोई जीव नहीं बनना है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। परमात्मा में उसका अंश जो हमारे अंदर है उसी के अंदर जाकर विलीन हो जाए, ऐसी हमारी सबकी इच्छा हमें होनी चाहिए या रखनी चाहिए। तो शिवरात्रि के इस दिन हमें जब ये साधना करना होता है, यह हमें मंत्र सिद्ध करना होता है, यह हमें यंत्र सिद्ध करना होता है, या हमें कोई स्टोन सिद्ध करना होता है, तो हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई भी यंत्र सिद्ध करते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करते हैं या कोई यंत्र सिद्ध करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे दिन ढूंढते हैं, जैसे कि होली का दिन, जैसे दिवाली की रात, जैसे शिवरात्रि, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। इन दिन हम लोग यह साधना ज्यादा से ज्यादा करते हैं, यंत्र हम ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं और लोगों को देते हैं। मैं अभी भी शिवरात्रि के दिन यंत्र बनाने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए किसी को तो आप मुझे बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं, भोजपत्र नहीं ला सकते हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उस समस्या का यंत्र बनाकर दे दूंगी। ओके, सो मैं चाहती हूँ आप सभी की यही समस्या, सभी की सभी समस्याएं दूर हो जाए और आप सक्सेस करें, अपनी लाइफ में जिए खुश और आनंद होकर। बस यही मेरी इच्छा है। थैंक यू, आप सभी ने मुझे इतना पूछा, इतना मुझसे जाना, और आज मैं आपको ये सब ज्ञान दे पाई, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ।